हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि ही हैड अराइव्ड एट कैरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शूक द अरब वर्ल्ड, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है। जो जो सेंटेंस दोस्तों, उसको चार पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ पे ए पार्ट है और फिर देखो यहाँ पे आपका बी पार्ट किया गया है, फिर यह सी पार्ट है, या आपका नो एरर वाला डी पार्ट है। ठीक है, चार पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो गलती हमको पता करना है। तो यहाँ दिया ही हैड अराइव्ड एट कैरो, ये कोई जगह है कैरो। फिर यहाँ दी आ फ्यू मंथ्स, यहाँ दोस्तों बिफोर लगाया है। इस बिफोर के जगह पे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आगो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिफोर की जगह हम क्या लगाएंगे, अगो लगाएंगे। ठीक है, तो गलती किस में मिल गई हमको, गलती हमको मिल गई इस बी वाले पार्ट में। इस बिफोर की जगह क्या चाहिए, अगो चाहिए, तो यह हमारा सेंटेंस सब करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ दिया मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर competitive runners are able to race anywhere at the same speed as we did when we were thirsty, no error। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर है या नहीं है। देखो, मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ देखो जो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता तो यह तो प्लूरल मोस्ट ऑफ है, यहाँ पे तो वर्ब आर लगाया तो यहाँ तो सही है, कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पे आर लगाया गया, आर एबल टू, या तो आर का सब्जेक्ट तो यही है ना, मोस्ट ऑफ। एबल टू रेस एनीवे, तो इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा, इसमें नो एरर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वर्क हार्ड लेस यू डू नॉट फेल, नो एरर। यही सेंटेंस हमारा है, तो इसमें एरर पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक होता है लेस्ट। लेस्ट के साथ दोस्तों हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जब भी लेस्ट आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, शुड आएगा। और लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये नेगेटिव वर्ड है तो लेस्ट वाले सेंटेंस में दोस्तों हम नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नो और नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्क हार्ड लेस्ट दिया है ना। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर यहाँ देखो डू नॉट की है। इस डू नॉट की जगह क्या लगाना हमको है, शुड लगाना है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, डू नॉट की जगह क्या आएगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। द अस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ, फिर 2600 प्लांट स्पेसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें फिर यहाँ दिया है आई कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। 4 वाले में एरर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया ना, एक यहाँ से दिया है, मैं कलर चेंज कर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो दिया होम ऑफ दिया है, तो यहाँ होम ऑफ नहीं होगा। इसके बदले हम क्या लगाएंगे, इसके बदले हम लगाएंगे द होम ऑफ, द होम ऑफ। समझ में आ गया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द होम ऑफ लगाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, एक मिनट समझो। यहाँ एक एक नाउन समझ लो इसको, बीच में देखो ऑफ लगा है ना, तो इसके बाद जो वर्ड आएगा उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो गलती हमको कहाँ मिल गया,
इसे ए वाले पार्ट में गलती मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यहाँ हम देखो क्या कह रहा है। यहाँ दिया है टेरविडी current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea. No error। अब पांचवे वाले में एरर बताना है। पांचवे वाले में हमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा है ना। इसमें दोस्तों कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। यानी एवरी वन ऑफ द बॉय लव टू राइड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। एवरी वन के बाद नाउन प्लूरल आता है। द बॉय नाउन प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगा वह वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ जो लव किया गया है, लव तो हमारा एक प्लूरल वर्ब है, लव की जगह पर लव्स हो जाएगा। ठीक, अब सही हो गया। यानी कि गलती हमको इस सी वाले पार्ट में मिल गया। लव की जगह क्या करना था, लव्स करना था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। देखो नाइदर के बाद भी प्रेज यानी ना एक सिंगुलर है लगा है, सिंगुलर वर्ड आया है। नॉर के बाद ब्लेम सिंगुलर वर्ड आया है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। सीम्स हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें नो एरर दोस्तों, कोई एरर नहीं, कोई गलती नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ दिया मैनी हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, तो इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा है। आठवें वाले में कोई एरर नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा आठवां वाला। ठीक है, नो एरर है। चलिए अब देखते हैं नौवां वाला सेंटेंस में क्या कह रहा है। यानी अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड। तो यहाँ पे देखो जो आर आया ये इसका सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ आ टाइम स्लॉट दिया, तो आर टाइम स्लॉट का यही सब्जेक्ट, इसका वर्ब क्या है, आर है। लेकिन आर टाइम ऑफ स्लॉट यह सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड लगाया गया है। जब सिंगुलर वर्ड लगाएगा तो यहाँ जो वर्ब दिया है आर, इस आर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके सही हुआ। यानी गलती हमको बी वाले पार्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन। मैं 10 क्वेश्चन लाया था इस वीडियो में, इसको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ दिया ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर। यही गलती है, आइदर आपके बाद नाउन प्लूरल आता, ब्रदर्स दिया है, यहाँ तो नाउन हमारा प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है, तो वर्ब के जगह पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। ठीक है, वाज। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।